अगर हमें बनना है तो बाज की तरह बने। कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है पर ज़्यादा उड़ान नहीं भर सकता, और बाज बोलता सबसे कम है लेकिन उड़ान सबसे ऊंचाई पर भरता है। सभी पंछियों का राजा बाज को कहा जाता है। बाकी पक्षियों का राजा तो होता है बाज। हमें बाज की तरह ही बनना चाहिए, हमें बाज की तरह ही रहना चाहिए। बाज हमेशा अकेला ही उड़ता है, बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक जाता है। बाकी पक्षियों जैसे चिड़िया, कबूतर, कौवा आदि पक्षियाँ किसी भी पक्षियों के साथ नहीं उड़ता है। बाज हमेशा बाज के साथ ही उड़ता है, वह अकेला उड़ता है। हमें इससे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए हमें डिमोटिवेट करे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हमें अच्छी सोच वाले व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए जो हमें मोटिवेशन करे कि हमें आगे, हमें इस काम से इतनी सफलता मिलेगी, ये काम करे। या फिर अकेला रहना चाहिए ताकि हमें हर समय यही महसूस हो कि हम ये काम करें, हमको खुद को जानने का मौका मिले, हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। दूसरों की बातों पर हमें कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। बाज हमेशा अपने लक्ष्य निर्धारित करके चलता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है कि वह अपना शिकार या अपने लक्ष्य पर टिका रहता है, चाहे उसको कितनी भी कठिनाइयाँ आए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए। हमें बात से यह सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य पर निर्धारित रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी आंधी तूफान, चाहे किसी भी तरह की हालात पैदा हो हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उसको निर्धारित कर कर उस पर ही टिके रहना चाहिए, तभी तो हमारा लक्ष्य पूरा होगा। अगर हम सोचेंगे कि अरे नहीं हम ऐसा करेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हमें ऐसी सोच हमारे माइंड में लानी ही नहीं है। हमें ऐसी सोच लानी है कि हमें हमारा लक्ष्य, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, हमें हमारा लक्ष्य ही पूरा करना है। बाज हमेशा मरी हुई चीजों का शिकार नहीं करता है, बाज हमेशा जिंदा जानवरों का शिकार करता है, चाहे वह शिकार कैसा भी हो, लेकिन वो कभी भी सड़े गले कीलों को नहीं खाता है। वह जीवित इंसानों का ही, जीवित व्यक्तियों का ही शिकार करता है। हमें इससे यह सीख मिलती है कि चाहे हमारे पास्ट में कुछ भी हुआ हो, कैसी भी कंडीशन हुई हो, हमारे पास्ट को कभी भी हमारे फ्यूचर हावी नहीं होना देना चाहिए। चाहे हमारे पास्ट में किसी भी तरह की मुसीबत, किसी भी तरह की कठिनाइयाँ आई हो, हमें भी सड़ी गड़ी बातों को छोड़कर, हमारे पास्ट को छोड़कर हमारे फ्यूचर पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमारा फ्यूचर कैसा हो, कैसा बने। जब भी आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ही खुश होता है और बाकी के पक्षी छुपकर बैठ जाते हैं, और बाज खुश होता है कि आंधी तूफान चलने लगे हैं और बाज अपनी ऊंची उड़ान भरता है। वह आंधी तूफान में इतना तेज और उड़ता है कि वह बादलों को छू लेता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए, तभी तो हम अपनी मुसीबत से लड़ेंगे, नहीं तो हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। अगर हम हमारी मुसीबतों से लड़ जाएंगे, हमारी समस्याओं से लड़ जाएंगे, तो हमारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। बाज की तरह कठोर और मेहनती बनना सीखना पड़ेगा हमको। बाज हमेशा अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास निकाल देता है ताकि जब अंडे में से उसका चूजा निकले तो वह सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट एकदम टाइट मोटी चीज, सख्त चीज का ही सामना करे, तभी तो वह ऊंची उड़ान भर पाएगा। अगर वो सॉफ्टनेस के आदी हो जाएगा, बाज की तरह ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगा और ना ही अपना शिकार कर पाएगा। अगर वह हमें बाज की तरह बनना है तो हमें कभी भी अपनी ऊंचाई को किसी के ऊपर नहीं रखना है। हमें खुद के दम पर ऊंची ऊंची उड़ानें भरनी है, चाहे वे कैसी भी हो। हमें कभी भी कंफर्ट नहीं रहना है, हमें अपनी कंफर्ट वाली लाइफ से दूर रहना है, क्योंकि अगर हम कंफर्ट में जिएंगे तो हम कभी भी मेहनत नहीं कर पाएंगे, लगन से हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे।
अगर हमें अपनी लगन से कार्य करना है तो पूरी कर्तव्य निष्ठा से मंजिल तक पहुंचने के बाद ही छोड़ना है। मेरी आप लोगों से यही सीख है कि अगर आपको कुछ बनना है तो बाज की तरह बनो, बुज़दिल पक्षियों की तरह नहीं। बाज की तरह बनोगे तो अच्छी ऊंची उड़ान भर पाओगे, और पक्षियों की तरह बनोगे तो ज़्यादा ऊंची उड़ाई नहीं भर पाओगे। पल में घबरा जाओगे, पल में मुसीबतों से हार जाओगे। बाज की तरह बनोगे तो अच्छी मुसीबतों से हर मुसीबत का हल मिल पाएगा।